अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि जिसमें कोई बहुत अच्छी खबरें लोगों को सुनने में मिलती हूँ। बहुत अच्छी तो छोड़ ही दे, कोई मुनासिब सी अच्छी भी सुनने में मिलती हूँ। पिछले चंद रोज़ के अंदर इमरान खान की लाहौर रहाइश का ज़मान पार्क के अंदर जो पुलिस ने धावा बोला, वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। बाहर से रोड्स वगैरह क्लियर करना वो बिल्कुल पुलिस को करना चाहिए था, कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या उसके घर पुलिस को घुसना चाहिए था? बहुत ही नामुनासिब एक्शन है। जो आप अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस तरह का इंतहा पसंदी पे मबनी कोई इस तरह का एक्शन एक ले लेते हैं, वो दूसरे की बारी आती है तो दूसरा भी वही कुछ ही करता है। इमरान खान ने 3.5-4 साल जो कुछ किया कि जो अपोजिशन का बंदा वो चाहता था कि जेल में चले जाए, वो किसी पे नैब का मुकदमा बन जाता था, कोई FIA की हिरासत में चला जाता था, किसी पे और कुछ नहीं था तो 15 किलो हीरोइन डाल दिया और उसको रास्ते से उठा लिया। तो वो ज़ालिमाना फेल था इमरान का। उस ज़ालिमाना फेल से क्या मौजूदा PDM को आगे चलना चाहिए था या उसी रवश को अपनाना चाहिए था? अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसी रवश को अपनाया। और दूसरा एक अफसोसनाक पहलू इमरान का रिएक्शन है। जब वारंट गिरफ़्तारी आए हैं तो वारंट गिरफ़्तारी उनको अव्वल तो वसूल कर लेने चाहिए थे, नहीं वसूल किए तो वो इसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देते अदालत वाले। लेकिन जब रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है और वर्कर आगे जाके खड़ा हो रहा है पुलिस के मुकाबले में, उनकी गाड़ी तोड़ रहा है, गाड़ी तोड़ के नहर में फेंक रहा है, या पुलिस वालों पे लाठियां बरसा रहा है, या बोतलों में भर के पेट्रोल आग लगा के उन पे फेंक रहा है, क्या यही तरीकाकार दुरुस्त था? या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को किसी सुलझे हुए तरीके से आगे जाना चाहिए था? इस्लामाबाद में अदालत पेशी के मौके के ऊपर वर्कर साथ ले जाना, तमाम सियासी लीडर्स ले जाते हैं, कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन उस वर्कर की ताकत से अदालत को यही ना पता चले कि वो जो चार्जशीट वाली फ़ाइल है वो है या गुम गई है, और वर्कर्स के ऊपर एक तरफ लाठियाँ पड़ रही हों पुलिस की और दूसरी तरफ वर्कर्स धावा बोल रहे हो अदालत की तरफ, तो किसकी सुनी ना जाए। ये किसी मुनज़्ज़म रियासत के अंदर तो ये कुछ नहीं होता, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये एक शायद इब्तदाई शक्ल होगी कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को किस अनारकी में से गुजरना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट होगा नहीं। मैं बहुत से प्रोग्राम में कहता हूँ कि हमारे जो चंद एक बड़े हैं उनको मिल बैठ के कुछ जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई तारीख़ तय कर लें। बहुत फिजिबल होगा कि सितंबर के महीने में इब्तदाई तारीखों में इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, मौसम भी मुनासिब होगा। 30 जून में IMF का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका होगा। ये जो वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर, हम उसको किसी हद तक टैकल कर चुके होंगे। अगर ये रास्ता नहीं निकालते पाकिस्तान के सियासी रहनुमा तो तमाम लोग खसारे में रहेंगे। शहबाज शरीफ को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो अब इक़्तिदार में बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट की मदद से PTI को फ़िक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अगर ये तरीक़ाकार कामयाब होता तो 3.5 साल मुसलसल कोशिश से इमरान, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, सारों की उनको सपोर्ट हासिल थी। एक वक्त तो वो सेम पेज इतना ताकतवर था कि मीडिया के ऊपर कोई ख़बर भी उनकी मर्ज़ी के बगैर चलाने की इजाज़त नहीं थी होती। चलते प्रोग्रामों से मेरे 100 एडिट हो गए थे। ये समा के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इंटरव्यू था, उसमें से 100 एडिट करवा दिया गया था। तो ये सूरत हाल थी। तो क्या वो तरीकाकार दुरुस्त था? क्या इमरान उससे कामयाब हुआ? इमरान को उस दिन कामयाबी मिली जब 27 मार्च को वो जलसे में ख़त लहरा के उसने एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया। एज़ प्राइम मिनिस्टर वो फेलियर था, नाकामी थी, ना गवर्नेंस दे सके, ना पॉपुलैरिटी मिल सकी। तो PDM वालों को इससे कुछ सबक सीखना चाहिए, या वही जो 80 और 90 वाली पुरानी सियासत थी उसी के ऊपर दोबारा जा रहे हैं? ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। लोगों को उठाया जाना भी किसी कानून के तहत होना चाहिए। आप ज़ुबानबंदी किसी की नहीं कर सकते। PTI के वर्कर्स के घरों पे छापे मारे जा रहे। मैं यहाँ एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लेता, सेंटोरस इस्लामाबाद में काम करता है। अर्ली मॉर्निंग उसका मैसेज आया कि मेरा वालिद हार्ट पेशेंट है, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको उठा के ले गए। जब मेरा उससे रब्ता हुआ कुछ देर के बाद तो उससे मैंने पूछा क्या हुआ था। पहले समझ नहीं आई कि इसके साथ मसला क्या था। उसने कहा हम PTI के सपोर्टर हैं तो मेरे वालिद को इसीलिए उठा लिया। इस तरह आप नहीं किसी को उठा सकते। ये कोई जुर्म नहीं है किसी का सपोर्टर होना। अगर कोई जुर्म करता है तो जुर्म का तयन करें और एक अदालती तरीकाकार है उसके तहत आगे चलें। आज अभी PDM की एक स्टेटमेंट मैंने देखी, उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जा रहा है, ये जो बदकिस्मती मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, उसमें से एक बदकिस्मती ये भी है। फ़ौज को और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ़ को मुतनाज़र नहीं बनाना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर फ़ौज चलती है। जब तक वो कोई गैर आइनी काम नहीं करता, वो आइन नहीं तोड़ता, वो गासिब नहीं है कि कब्ज़ा नहीं इक़्तिदार पे कर लेता, तो तब तो आप उसको क्वेश्चन करें। तब क्वेश्चन करने की बजाय जनरल मुशर्रफ के साथ सारे मिल जाते हैं। जनरल बाजवा के साथ सारे मिल गए थे। 18 के बाद जो कुछ पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद हुआ था सारे उसके साथ मिल गए थे। उस वक्त किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। तो अभी तो नई तैनाती है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है माजी का या वो मैच फिक्सिंग का या किसी सियासी जमात को तोड़ के नई सियासी जमात को वजूद में लाने का तो बोझ उस पर नहीं है अभी। तो उसको बिला वजह कंट्रोवर्शियल करना अकल से बालातर है। ये इससे मुल्क मजबूत नहीं होते, मुल्क कमज़ोर होते हैं। और यही हाल सुपीरियर जुडिशरी का है।
सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर कभी यह तासुर जाए कि वो एक सियासी जमात की हिमायत में है और एक की मुखालफत में है, तो उस दिन जुडिशरी का वो जो इंडिपेंडेंस वाला रोल है वो ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से अगर सियासी जमातें जलसों में खड़े होकर कभी वो मुताहिर नकवी का नाम एक जमात ले और दूसरे जजों का नाम दूसरी जमात ले, लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर ख्वाजा शरीफ के वक्त उसको PMLN से जोड़ा जाता था, अब उसको PTI से जोड़ा जाता है। तो ये तरीक़ाकार क्या सही है या हमें कोई रास्ता वो अपनाना चाहिए जिससे महज़ब दुनिया आगे चलती है? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, इमरान मारूफ माहिर कानून है और फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब भी हैं, आबिद शेर अली साहब हैं, सीनियर रहनुमा है PMLN से, और शोएब शाहीन साहब हैं, मारूफ माहिर कानून है। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। पोलिटिकल वर्कर्स के ऊपर पकड़ धकड़ ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं है, आप इसकी हिमायत करते हैं या इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए जी मलिक साहब, मैं तो इसका कतन हामी नहीं हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन करें, लेकिन जब आप कानून को हाथ में लेंगे, जब आप अदारों पर हमलावर होंगे, जब आप पुलिस पर चढ़ दौड़ेंगे, जब आप पुलिस को ज़ख्मी करने के जैसे जुराइम में आप मुलव्वस होंगे, तो फिर किसी किस्म की छूट नहीं है। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं इंतहाई एहतराम करता हूँ तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स के। वो बेचारे झंडा उठाते हैं, कई शायद लीडर उनको जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन वो अपने कॉज के लिए बेचारे मारे खाते हैं। तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ किसी किस्म का पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर कहने के बहद एहतराम। तो लेकिन मैंने फिर आपको अर्ज़ की, जो अभी आप फुटेजेस दिखा रहे थे जो पुलिस के ऊपर हमले किए गए, पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअलिटी होती तो वो भी मलिक साहब किसी के बच्चे हैं, किसी की औलाद हैं, बहन है, भाई हैं। पुलिस है वो स्टेट का काम है अपने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, लोगों को अमन व अमान देना। आप देखिए वो एक किस्म का नो गो एरिया बना हुआ था वो ज़मान पाक। पिछले कई दिनों तक अगर आपको अदालत उज़्मा ने बुलाया है तो आप पेश हो। क्या नवाज़ शरीफ पेश नहीं हुआ, मरीम नवाज़ साहिबा पेश नहीं हुई, माजी में हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जिनके ऊपर गलत केसेस किए गए क्या वो पेश नहीं हुए? आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन, सब पेश हुए। क्या इमरान खान क्या ऐसी मुकद्दस गाय है कि आप रात को 12 बजे अदालतें लगा लेते? क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जिनके केसेस पिछले कई दिहाइयों से पेंडिंग है, वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है? वो पाकिस्तान की आप सियासी लोग हैं, अगर उस ज़माने में ये गलत काम हुआ था तो आपको क्या उसी चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है या आपको ग्रेस करना चाहिए? हसन न्याजी उसका भांजा भी है और उसका वर्कर भी है, वो उसको पकड़ लिया गया ट्वीट के ऊपर। अगर आप थ्रेट दें रियासत को, अगर मैं बैठा मैं कहूँगा कि मैं आग लगा दूँगा, मैं मलिया मेट कर दूँगा, तो मलिक साहब आप मुझे छोड़ना चाहिए। मुझे क्या, आप सियासी तौर पे मुझे लताड़े, मेरी आप मैं आपका पॉलिटिकली आप मेरे से मुकाबला करते हैं, आप मुझे लताड़ से पकड़ के, लेकिन ये आपको किसने इजाज़त दिया कि जी मैं मलिया मेट कर दूंगा? आप देख लें कल आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ वो इंग्लैंड में PTI के लोगों ने क्या किया? क्या इस तरह मुल्क चलते हैं? क्या वो नेक नामी में इजाफा कर रहे हैं? क्या 3.5 साल जो इमरान खान रहा है क्या वो पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा किया है? जो अब रही कई कसर ये लोग चंद लोग, इन्होंने पहले सऊदी अरेबिया में तमाशा लगाया था, पाकिस्तान की वहाँ पर सुबकी हुई। अब आप मुझे बताएं इंग्लैंड में आप किसको एहतजाज करके बता रहे? दुनिया को खुश करने के लिए कि आप अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ हैं, आप अपने उन नौजवानों के ख़िलाफ़ हैं जो पहाड़ों पर अपनी शहादतें देते हैं हमें बचाने के लिए? क्या ये पूरी दुनिया में आप मलिक साहब आप माशाल्लाह आप छोड़ दें कि आप क्या एक बीइंग पाकिस्तानी, मुझे बताएं क्या आपके सुप्रीम कमांडर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो आपकी मुसल्लह अफवाज है, ये एक शख्स नहीं है, पूरी फ़ौज। इसका मतलब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंग्लैंड के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए कि आप पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं।
आप रियासत के इदारों के खिलाफ हैं। वो रियासत के इदारे जिन्होंने आपको टेस्ट ट्यूब बेबी बनाकर आपको मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, ये वही रियासती इदारे हैं जिन्होंने आपको प्रोटेक्शन दी, जिन्होंने हमारा उस वक्त जनरल फैज़ अमीन ने हमारा इलेक्शन चोरी किया, जिसने हमारा आरटीएस सिस्टम बंद कर दिया। पूरे पाकिस्तान का आरटीएस सिस्टम बैठ गया है। मलिक साहब, इकॉनमी का अशर देख लें, लाएं वो फैज़ अमीद किधर है, लाएं इन चोरों मुजरमों को, साकिब निसार जैसे नासूरों को जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। तो क्या अदलिया का तराजू इस शख्स के हाथ में था? आपकी हुकूमत है ना, उनके खिलाफ ट्रायल खोल, मेरी बात सुने, ट्रायल शुरू कर, अगर ट्रायल शुरू करते हैं मलिक साहब, यही तो मुसीबत है। हमारी मर्तबा तो साल साल बेलें नहीं होती थी, हमारी मर्तबा साल साल हमारी सुनवाई नहीं होती थी। अभी इमरान खान को पकड़ते नहीं है 12 बजे तक। आपने फैज़ अमीद का और साकिब निसार का नाम लिया है ना, तो ट्रायल शुरू कर लें। इनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए। आज साकिब निसार की आपने ऑडियो लीक सुन ली है, तो आप ट्रायल शुरू कर लें। बिल्कुल ट्रायल होना चाहिए। मैं आपकी हुकूमत है, मतलब चाहिए, किससे कह रहे हैं? आपकी हुकूमत है, शुरू पीडीएम की हुकूमत है, पीडीएम की ये हुकूमत का काम इनिशिएटिव लेना, बाकी काम जो आईनी तरीके से होता है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान आज इन चंद अफराद की वजह से मलिक साहब 22 करोड़ अवाम सफर कर। आपको एक बयान सुनाता हूँ इमरान खान का। वो कहते हैं कि उनको साजिश से अलहदा करके कत्ल करने की साजिश की गई। इस्लामाबाद में कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर बुलवाकर कोलीग जल्दी से वो आया, उसने इशारा किया कि निकलो बाहर, क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे आपको। फिर हमने गाड़ी निकाली। उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो हमारे वकील थे उनको मार मार के पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, उनके ऊपर डंडे बरसाए। इन लोगों को उन्होंने क्यों अंदर जाने दिया? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, प्लीज ये भी आप गौर से देखें। इनका मुझे पता है क्या बैकग्राउंड, और वो बैकग्राउंड है जो कि वजीराबाद में पूरा प्लान करके मुझे मारने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं। वो कत्ल वाला हिस्सा भी साथ नहीं सुनाया आपने, वो भी सुनाए जी, है आपके पास तो वो भी सुनाए जी। आगे सुनवाते हैं जी, वो भी सुनाते हैं। इमरान शफीक साहब, एक सेकंड में, एक सेकंड इजाजत है आपकी? हाँ, मेरा ये जो इमरान खान ने अभी कहा है कि जी मुझे किसी ने इशारा किया, उसको हिरासत में लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी लोग इस साजिश में बशमूल इमरान खान ने बहुत बड़ा रियासत पे वार किया है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हुकूमत वक्त को भी ये कहता हूँ कि फिलफौर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फिलफौर जिसने इमरान खान को इशारा किया प्रेमिसेस में, उसको उठाना चाहिए और कौम के साथ ये दूध का दूध पानी का पानी। इमरान शफीक साहब, जो एक तो वीडियो कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त है और दूसरा उन पर वज़ीराबाद में हमला हो चुका है। अभी उन्होंने, मैं अभी सुनवाता हूँ आपके, वो कह रहे हैं कि मुझे अलहदा करके तो कत्ल करने की साजिश थी, वहाँ किसी ने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन निकल जाएँ, ये तो मारने का चक्कर है, गिरफ्तारी का चक्कर नहीं है, तो मैं वहाँ से निकल गया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये ऐसे ही हुआ है, क्या हुआ है सीन? कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, किसी भी शहरी के जान माल की हिफाजत करना वो तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और आप जब रियासत के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं कि रियासत मुझे कत्ल करना चाहती है, तो बहरहाल, या चूँकि आप अदालत के अंदर आए हैं और अदालत को आपको तलब किया गया है, और अदालत जब आपको तलब करती है तो अदालत ने आपके वारंट निकाले हैं। एक कानूनी प्रोसेस है जिसको अदालत ने इख्तियार किया है, और उस कानूनी प्रोसेस में उस पूरे जो कम्प्लेक्स है उसको बहरहाल एक सिक्योरिटी ने कॉर्डन किया है उस दिन के तौर पर कि वहाँ इमरान खान साहब तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी थी। अब उस पूरी सिक्योरिटी के इसमें अगर कोई शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है कि मुझे वहाँ कत्ल किया जाना चाहिए था, हम अदालतों में रोज़ जाते हैं, सारी दुनिया जाती है, और अदालतों में बड़े बड़े लीडरान भी पाकिस्तान के गए हैं, तो ऐसी नज़ीर तो नहीं मिलती कि अदालत में जब किसी को वारंट के तहत अदालत ने बुलाया हो तो वो अदालत के वारंट की बुनियाद पर कम्प्लेक्स के अंदर आएगा और उसको आप ये कहें कि उसको कत्ल किया जा रहा है। उसके लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। और इमरान अदालत के अंदर गए नहीं है, और अदालत के अंदर गए, फिर वापस आ गए और दरवाजे पे भी नहीं गए, ये गाड़ी में बैठे रहे। पुलिस का एसपी और वकील जो इनके थे वो फाइल लेकर इनकी गाड़ी तक गए और बाद में वो फाइल ही गुम हो गई, ये नहीं पता चला कि उनके ऊपर दस्तखत हुए। एक अहमियत की आमिल चीज़, इसीलिए अदालत ने 12-30 मार्च को बुलाया। अदालत ने उनके साथ बड़ी नरमी बरती है। अदालत ने उस पूरी सिचुएशन को देखते हुए, अदालतें हमारे यहाँ रूटीन में ऐसा होता भी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, कोई माजूर शख्स आ जाए जो अदालत तक नहीं आ सकता, अदालत अपने एहलकार के ज़रिए भिजवा कर उसकी हाज़िरी लगवा लेती है, और हाज़िरी अदालत ने लगवाई है। जिस तरह इमरान साहब की सिचुएशन थी, उसको अदालत ने उनको फ़ायदा दिया है और उसके मुताबिक उन्होंने उसकी हाज़िरी लगा दी है। अब इस पूरे सिचुएशन में
इस केस में देखें एक बड़ी अहमियत की हामिल ये चीज़ है जो इमरान खान साहब ने बात की है ना कि मेरी हाजिरी आप वीडियो लिंक के जरिए भी ले लें, तो ये भी ली जा सकती है, क्योंकि ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना था या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अभी तो तय होना है कि पता नहीं वो सजा होनी भी है कि नहीं, लेकिन उस दिन चार्जशीट होना था, फर्द जुर्म आयद होनी। फर्द जुर्म भी अब पाकिस्तान में जो है वो बहुत से केसेस में वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म भी अदालतों ने लिया है, वीडियो लिंक के जरिए आप कर सकते हैं। इमरान खान साहब को इस मुकदमे में खुद दरख्वास्त दे देनी चाहिए थी कि मुझे वीडियो लिंक के जरिए कर लेते, या जज साहब को थोड़ा सा विजडम का मुजाहरा करना चाहिए था जब एग्जेम्पशन की दरख्वास्तें ये बार बार दे रहे थे। जो देखे ना ये मुकदमा कितना डिले हुआ है, ये जो 4-5 पेशियां एग्जेम्पशन इन्होंने ली है, ये पहली पेशी पर ही इमरान खान साहब की जब ये आई थी कि मैं गोली लगी हुई है और ये मसाइल हैं, तो उसी वक्त अदालत कहती ठीक है हम इस मुकदमे की कार्रवाई को मौखर नहीं करना चाहते, तारीखों पर तारीखें पड़ेंगी, आप सीधा वीडियो लिंक पर आ जाएं, वीडियो लिंक के जरिए हम आपकी हाजिरी लेते हैं और बड़े आराम से इमरान खान साहब की एक सिविल मुकदमे में तो वीडियो लिंक के जरिए पूरी शहादत भी हुई है, उन्होंने गवाहों पर उन पर जिरा भी की गई है, वो मीडिया पर भी रिपोर्ट होती रही है, तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता था। क्योंकि इस केस में जो असल नुकसान की बात यह है वो ये है कि आपने एक मुकदमा इनिशिएट किया, अब ये मुकदमा साइड पे रह गया, वो अपने मुंतकी इंजाम तक ही नहीं पहुंच रहा, वो मुकदमा सीरियस मुकदमा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी और कानूनी इदारा है और एक आईनी इदारे ने एक कंप्लेंट फायर की है, उस कंप्लेंट में इलेक्शन कमीशन के जो 5 मेंबरान हैं उनके अप्रूवल के साथ वो कंप्लेंट फाइल होती है, एक सीरियस मुकदमा है, एक अदालत के अंदर वो चल रहा है, उस मुकदमे की कार्रवाई को आपने आगे बढ़ाना है। अब हालात ऐसे पैदा कर दिए गए और इसका मुझे तो हुकूमत की भी बेवकूफ़ी नजर आती है और अदालत ने भी जो विजडम का मुजाहरा करना था वो नहीं किया और इमरान खान साहब इसका फायदा उठा रहे हैं। उनको तो चाहिए, वो तो रोज कहेंगे कि इस मुकदमे में मेरी जान को खतरा है, मैंने अगर अब वो इस पोजीशन पर आ गए हैं कि वीडियो लिंक के जरिए अगर मेरी हाजिरी लगवाई जाए तो इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि वो इस मुकदमे को लिंगर ऑन, मेरी नजर में ऐसा लगता है कि इस मुकदमे को जानबूझ के बहुत हद तक लिंगर ऑन किया गया है और इसको मजीद लिंगर ऑन करना चाहते हैं। शोएब शाहीन साहब से पूछते हैं, शोएब साहब ये जान को खतरा इमरान को पिछले 4-5 माह से मुसलसल कह रहे हैं, एक ही बयान वो दोहरा रहे हैं और फिर वज़ीराबाद में एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो भी गया, फॉर्चुनेटली उनकी जान बच गई लेकिन इंसिडेंट हो गया फायरिंग का। अब दोबारा वो कह रहे हैं कि अदालत के अंदर मेरे पे हमला होने वाला था। आबिद शेर अली ने नुक्ता सही उठाया कि जिस शख्स ने कहा कि यहाँ तो हमला होने वाला है, आगे नहीं जाना, निकल जाओ, तो तहकीक तो कर लेनी चाहिए ताकि दोबारा, मुझे याद पड़ता है बार बार बेनज़ीर भुट्टो वाला, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वाक़या याद आता है 18 अक्टूबर को सानिया एक कारसाज हुआ था और 27 दिसंबर को में असैसिनेशन हुई थी। दरमियान में अगर कुछ कर लिया जाता तो शायद 27 दिसंबर टाल सकते थे हम। क्या करना चाहिए? देखिए नदीम साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने। सबसे पहले कि बेनज़ीर पे जब पहला हमला हुआ था उसमें अल्लाह ने उनको बचा लिया था और सब्सिक्वेंटली जब सेकंड हमला हुआ उस पे उनकी असैसिनेशन हुई और आप अगर देखेंगे उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो बल्कि इल्ज़ाम लगाया गया कि अगर वो बाहर ना निकलती, अपना सर बाहर ना निकालती, वो उस पर भी 2 बातें आई कि क्या गोली लगी थी या उनका वो लगा था, उनका जो बाहर निकले थे वो गाड़ी का जो था वो, मतलब है कि उस पर तो डिस्प्यूट है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी, हाँ, जो लिवर निकला हुआ था कहते हैं उससे धमाका हुआ तो उससे वो उनकी लग गई उनको। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको जान को खतरा था, उसने इन्फॉर्म किया था, उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी इन्फॉर्म किया था और उसने खुद भी इन्फॉर्म किया था और 2 अटैक हुए और दूसरा अटैक उनके लिए फैटल हुआ। इसी तरह अगर इमरान खान साहब का देखें तो जिस वक्त ये रिजीम चेंज हुआ और उसके बाद उन्होंने ये खुद कहा था कि मुझे ज़िंदगी को ख़तरा है, मैंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और इस तरह मेरे ऊपर अटैक होगा। बहरहाल वो जब वज़ीराबाद में उन पर अटैक हुआ और उस अटैक में अल्लाह ने उनको ज़िंदगी रखी थी, वो बच गए और अगर वो गिर ना जाते, उसके ऊपर से बाद में गोलियां भी गईं, तो मतलब है अगर वो ना गिरते उस वक्त तो शायद वो जिंदा भी ना होते, तो अल्लाह ताला ने जिंदगी रखी थी, वो बच गए। अब क्वेश्चन, एक उनका कारकुन शहीद हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, अभी मार्च के महीने में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने नया लेटर उनको जारी किया है और कहा है कि आपकी जिंदगी को खतरा है और अपनी आप एहतियात करें। तो क्वेश्चन ये है कि ये बात तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो उनकी मुखालिफ हुकूमत है वो इस वक्त खुद उनको इन्फॉर्म कर रही है, ये बात तो तय है। अब अगर मैं आपको एक तस्वीर भेजूंगा मलिक साहब, उस वक्त जो धुएं के एक तरह से बादल है ना, कोई बंदा एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा, क्या है, खुदा न खास्ता अगर उस वक्त फायरिंग शुरू हो जाती, इतनी शेलिंग हुई कि कोई साथ खड़ा हुआ, यानी 2 फुट के फासले पे भी आप एक दूसरे को नहीं पहचान रहे।
और शेलिंग करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? लोग आ रहे थे, आने देते। बाकी बातें मैं सारी मान रहा के अंदर हूं, और इमरान की सिक्योरिटी को लाक जो खदशात हैं उसके ऊपर भी मेरा कंसर्न है। मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर स्टेट को मौसर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन एक चीज मैं समझनी चाहिए, एक बात, इमरान खान को सैकड़ों की तादाद में वर्कर्स मोबिलाइज करके अदालत के ऊपर ये जो प्रेशर क्रिएट करना था उसकी जरूरत क्या थी? उसको अवॉइड कर सकते थे, जाते अदालत में पेशी करते, चंद एक उनके लीडर्स सरकर्दा लोग 20-20 साथ जाते, वो जाते हैं पोलिटिकल लीडर्स के साथ, लेकिन ये चंद 100 आप जब हजूम केपी से मोबिलाइज करते हैं तो उसकी इंटेंशन बड़ी क्लियर होती है। दूसरी दफा हुआ है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, आज दूसरी दफा सेशन कोर्ट वाले मामले में हुआ है। इसको अवॉइड करना चाहिए। ये इमरान के लिए भी अच्छा नहीं और स्टेट के अदारों के लिए भी अच्छा नहीं। देखिए नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि हर पॉलिटिकल लीडर अपने बंदे लेकर आया करता है। आप अगर मरियम नवाज साहिबा को देखें, जब नैब में पेशी हुई थी तो इनके भी पूरा हजूम गया था और सब लीडर लेकर आया करते हैं। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता। क्वेश्चन ये है कि जब उनको पता चलता है, देखें एक तो है कि जो लाहौर से उनके साथ एक मॉब आया, दूसरा उससे ज्यादा लोग उस वक्त निकले जिस वक्त उनकी ये स्टेटमेंट निकली कि जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया हुआ था रात से, यकीन करें, यानी हम लोगों ने कोशिश की, हम वहां नहीं जा सकते थे, वकील जो उनके थे वो नहीं जा सकते थे, और जिस तरह की इन्होंने शेलिंग की और जिस तरह का माहौल क्रिएट किया हुआ था, इट वाज नॉट ए यूजुअल, नॉर्मल नहीं था। उससे पहले सैकड़ों की दर्जनों मरतबा इमरान खान साहब सिविल कोर्ट में भी पेश हुए, सेशन कोर्ट में भी पेश हुए, हाई कोर्ट में भी पेश हुए, और मैं खुद उनका वकील रहा हूं, और कभी कोई इशू क्रिएट ही नहीं हुआ। और हमने कोशिश की है कि मिनिमम लोग आए, और बल्कि एक कार्ड जारी किया करते थे अतरमिनल्ला साहब, और उसको कार्ड के हिसाब से हम लोग अंदर जाते थे और जाकर के, और कभी कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन उसमें कुछ गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता गुड सेंस प्रिवेल कर रही है, क्योंकि आप अगर हजूम लेकर जाएं और ये चाहें कि अदालत उसे डर जाएगी, फिर तासुर दुरुस्त नहीं है। ये तरीकाकार नहीं होना चाहिए। ब्रेक ले लीजिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। इमरान साहब, नैब के 2 नोटिस हैं और बुशरा बीबी भी है। एक तो खातून को अभी नैब में बुलाना नहीं चाहिए, आप सवाल लिख के जवाब ले लें, मैं उस मुखालिफ हूँ उस असूल का। आपको मैल प्रैक्टिसेस नज़र आए फिर आप बुला लें, आप तो खुद नैब में रहे हैं। इमरान को भी बुलाया गया तोशा खाना वाले मामले के अंदर। तोशा खाना के ऊपर थोड़ी रोशनी डाल दें, हमें समझने में मदद मिल जाए, उसमें इरेगुलरिटी क्या है, स्केल क्या है उसका। देखें, तोशा खाना में जब आपके पास गिफ्ट आता है तो वो गिफ्ट बुनियादी तौर पर स्टेट की अमानत हुआ करता है, और उसकी एक आप प्राइस जो होती है वो डिटरमिन होती है। उसकी इवैल्यूएशन होने के बाद आप उसमें एक ख़ास रकम है जो मुख्तलिफ गिफ्ट के हिसाब से मुकर्रर की है रियासत ने अपने कानून में, आपने वो पैसे पे करने होते हैं, और उसके बाद वो गिफ्ट अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो रिटेन आप करेंगे। ये जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, तोशा खाना में तहाइफ को जमा कराना, उसकी इन्वेंट्री बनाना, उसका इंदराज करवाने के बाद उसकी एवेल्यूएशन करवाना, एवेल्यूएशन सरकारी सतह पर करवाना, ऑक्शन इमरान के एंड पे क्या गलत चीज़ हुई है जिसकी बिना पे ये केस बन रहा है? अब ये नैब इसी की तफ्तीश कर रहा है, इन्हीं पॉइंट्स की तफ्तीश कर रहा है कि आपने कौन से तहफ़ हैं जो तोशा खाना में जमा करवाए, कौन से नहीं करवाए, जो आपने डायरेक्ट अपने पास रिटेन करके रखे, कौन से ऐसे तहफ़ हैं, एवेल्यूएशन जो है उनकी असल रकम क्या थी। 2 चार्ज हैं अंडर इनवॉइसिंग की, आपने कम कीमत बताई और वक्त पे डिक्लेरेशन नहीं दी। और तीसरी चीज़, आपने जो कीमत बताई, जो कीमत आपने पे की, उसकी आपके पास सोर्स क्या थी, आपने उसके पैसे कहाँ से लाए थे और कहाँ से आपने अदा की, वो क्या आपके इनकम ऐसी थी कि जिससे आप ये तहफ़ खरीद सकते। इन तीनों पहलुओं से ज़्यादा लिया जाए। जहाँ तक आपकी बात है मलिक साहब, मैं आपसे ज़्यादा इत्तफाक नहीं करूँगा इस पर कि खातून को नहीं बुलाना चाहिए। मामला ये है कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और जुर्म जिसने भी किया है, चाहे वो मर्द है या खातून है, कानून की नज़र में मुजरिम है। आप उसे सवाल करेंगे। अभी नैब इंक्वायरी की जब करता है तो इंक्वायरी में वो सिर्फ सवाल करता है, और सवाल करके नैब पूछता है कि आप ये इन चीज़ों का असेस किया जा रहा है। पहले हुआ करता था इंक्वायरी के लिए नैब बुलाया करता था, अब तो इसी हुकूमत ने खुद ये कानून तब्दील किया है। पहले इंक्वायरी के लिए बुलाते थे और बंदे को बिठा लेते थे और उसको अरेस्ट वारंट जारी कर देते थे। वो कहते थे मुझे तो कल आप नोटिस दे के आपने वैसे ही बुलाया था और अब आपने मुझे गिरफ्तार करके बिठा दिया है। अब ये कानून में तरमीम हो गई है। अब इंक्वायरी मीन्स इंक्वायरी हो रही है, आप उस इंक्वायरी में शामिल हों, उस पर अपना मौक़िफ़ बयान करें इंक्वायरी की। और कानून में अब इतनी तरमीम होगी, बेहतरी होगी है कि जब इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कंक्लूड हो जाएगी, कंक्लूड होने के बाद आपको वो इंक्वायरी रिपोर्ट नैब देने का पाबंद होगा। वो आपको इंक्वायरी रिपोर्ट देगा, आप उस इंक्वायरी रिपोर्ट को लेके जाएं और बताएं अदालत, और उसमें आपका डिफेंस भी शामिल करेगा। उस रिपोर्ट को आप लेके जाएं अदालत में, हाई कोर्ट में लेके चले जाएं, बताएं जी आबे साहब मेरा बहरहाल इख्तिलाफ मौजूद है। मैं कभी हम ही नहीं रहा कि वो आप शहबाज शरीफ की बेटियों को बुलाएं। मैं उसका उस वक्त भी मुखालिफ था, और मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि मैंने इसके लिए इमरान को कहा भी
कि उसको नहीं बुलाना चाहिए, तहरीरी सवालात देने चाहिए, तो बुशरा बीबी खातून अव्वल है। इरेगुलरिटी इस्टेब्लिश हो जाए तो आप आगे चले, पहले तहरीरी तौर पर जवाबात मांग लें। देखिए मलिक साहब, ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इनको 19 डेज़ के लिए डिटेन नहीं किया जाता। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हों या कोई भी PMLN की लीडरशिप हो, 90 डेज़ के लिए डिटेंशन ऑर्डर्स होते थे नैब के। 90 डेज़ के बाद वो इंक्वायरी शुरू होती थी, बेलें भी नहीं होती थी, तो बंदा 6 महीने साल बगैर किसी वजह से पड़ा रहता था। कोई दुरुस्त काम नहीं था ना, गलत काम था ना, आप एहतजाज करते थे। हमने देखे इसको ख़त्म किया, क्योंकि हमने किया जनरल मुशर्रफ के दौर में मेरे वालिद शेर अली साहब 4.5 साल अटक किले के हुकूमत खानों में रहे, फिर अडियाला जेल में, चंबा हाउस में काटा। क्या ये जनरल मुशर्रफ की तरफ था कि आप नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें? किसी कोई नहीं है। मेरे बड़े भाई आमिर साहब भी 2.25 साल जेल के हुकूमत खानों में रहे जनरल मुशर्रफ के दौर में। बात यह है कि अगर आपने क्राइम किया है, ये नहीं है कि आप औरत हैं या मर्द है, जेलें भरी पड़ी हैं, ख़वातीन से भी जेलें भरी पड़ी हैं। वो भी फिर इस तरह, अगर बुशरा बीबी को जुर्म माफ़ है तो बेचारी फिर दूसरी भी। आपको पता है, आपने वो जो चार्जशीट कॉल ऑफ नोटिस में है उसमें लिखा हुआ है कि आपने कौन कौन से तोशाखाना के तहफ़ लिए, कहाँ बेचे और कितने के बेचे, ये आप तहरीरी तौर पर जवाबात ले सकते हैं। ये क्रिमिनल ऑफेंस ये नहीं है कि कोई बैंक लूट के बंदा ले गया हुआ है। देखिए ये पोलिटिकल नैयत के मुकदमात हैं, इसको ज़रा बड़े दिल से आगे चलाना चाहिए, ऐसे नहीं चलाना चाहिए। इसमें देखे, अगर तो हुकूमत ने कोई नोटिस दिया है तो फिर तो मैं इसका जवाब दे बनता हूँ। अगर नैब के अदारे ने कोई अपनी तहकीकात के हवाले से कोई अहम समझा है कि उनके ख़िलाफ़ कोई एविडेंसेस हैं उनके पास, तो उस बेस पर अगर उन्होंने उसको बुलवाया है तो कोई ऐसी तज़हीक अमीज़ रवैये के साथ नहीं बुलवाया। आप जाएँ तशरीफ़ लेकर, एक जो रिस्पेक्टेबल तरीका होता है, जाके आप जवाब देकर आ जाए। खुदा ना खास्ता आपको पकड़ के लेकर जाना, जैसे मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जेल के अंदर हथकड़ियाँ लगाना, उनको वहाँ पर वालिद के सामने उनके ख़िलाफ़ उनके साथ तहज़ीक अमीज़ रवैया इख्तियार करना, मलिक साहब इसके ऊपर हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ हैं का जो एक मशावरती इजलास है वो चल रहा है, और उसके अंदर क्या कोई बड़ी सियासी खबर है वो हम इनसे जानते हैं। उस्मान, क्या बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए मलिक साहब, 4 घंटे हो गए हैं इस मशावरती इजलास को, जिसमें दरमियान में DGISI ने भी हिस्सा बने थे। बुनियादी तौर पर तो 2-3 इशू हैं, जिसमें एक तो DGISI क्यों मशावरत का हिस्सा बने PDM के इजलास में? देखिए, इस वक्त जो मामलात हैं, जिस तरीके से इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है, उसमें तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर डायरेक्शन आ रही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कि मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले जो नासिर हैं उनसे एक तो सख्ती से निमटने का फैसला किया, और शरपसंदी से जो बाज नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी इदारों को फ्री हैंड देने का इंदिया दिया गया है। और चूँकि इमरान खान का मामला है और अदालतों के हवाले से भी शुरकान इमरान खान से मुतल्लिक 2 टोक पॉलिसी अपनाने की राय दी है, और ये कहा गया है कि हुकूमती रिट की अमलदारी के लिए इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। और जो अदलिया का किरदार है उस पर भी सवालात उठाए गए हैं कि अदलिया की जानिब से जो सहूलत इमरान खान के लिए है वो आम आदमी को भी मिलनी चाहिए, और कानून सबके लिए बराबर है, तो इमरान खान बालातर क्यों है। तो ये तमाम मामलात का जायजा लिया गया और ब्रीफिंग दी गई है, जो कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गई थी PTI के कारकुनान की जानिब से। और ये ब्रीफिंग में बताया गया कि जो इन्होंने इंतशार फैलाया वो कारकुन 1500 से लेकर 5000 रुपए दिहाड़ी पर बुलाए गए थे और उनको छुपा कर रखा गया था। जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए तो ये सारा मॉब जो है उनके साथ आ गया था। और क्या इजलास के अंदर किसी ने वो जो मरियम नवाज का मुतालबा है कि जमात को कलअदम करार देकर वैसे ही इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके ऊपर भी बात किया आज के इजलास में? देखिए, ये तमाम तजावीज़ और सिफारिशात तो यकीनी तौर पर बिल्कुल सामने आई हैं जो ज़राए कह रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ये इत्तफाक़ राय से फैसला करना है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, मुख्तलिफ फुल ख्याल लोग जो हैं इस हुकूमत में शामिल हैं, तो इसके ऊपर अभी तक इत्तफाक़ राय नहीं हो सके कि तरीक़ाकार क्या इख्तियार करना है। तो अब उसके ऊपर सर जोड़कर बैठे। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। ये खैर एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होगा, अगर किसी सियासी जमात की पाबंदी है उसके ऊपर गौर किया जाए, मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब तरीक़ाकार हो सकता है। शोएब साहब, जो फ़ौज के ऊपर हर्जा सराई है उससे ऊपर भी गुरेज बहुत ज़रूरी है। एक हद से ज़्यादा जब आप क्रिटिसिज्म करते हैं ना, आप जब आइन तोड़ा हो ना, किसी ने टेक ओवर कर लिया, 12 अक्टूबर नंबर 99 हो गया, जनरल मुशर्रफ ने कब्ज़ा कर लिया, आप जनरल मुशर्रफ को क्वेश्चन करना चाहिए, वो आइन शिकन होता है। लेकिन अदर दैन दैट तो मुझे समझ नहीं आती। जब वो जनरल बाजवा के वक्त बलोचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील हो रही थी, नून लीग की हुकूमत गिरा के बलोचिस्तान अवामी पार्टी बनाई गई थी, संजरानी साहब का इलेक्शन हो रहा था, किस तरीके से वोट मैनेज किए गए थे, उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया। तो इस चीफ को क्यों निशाना बना रहे हैं जिसने ऐसा कोई काम नहीं किया हो?
देखिए, मेरा ख्याल है आज इमरान खान साहब ने उसको बड़ा वाज़ेह किया है कि जो लोग भी पीटीआई या फौज के दरमियान मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको मजम्मत भी की और उनको कंडेम भी किया, उसकी हौसला शिकनी भी की, और हर लीडर से ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त इम्तिहान इदारों का भी है। इदारों को चाहिए कि अपने आप को वाकई डिस्टेंस कर लें। देखें, बाजवा साहब ने कहा कि हम 2021 से फरवरी 2021 से एपॉलिटिकल हो गए थे, फिर खुद जिन्होंने जावेद चौधरी के जरिए स्टेटमेंट दिलाई हैं जिसको हम समझते हैं कि उनकी तरदीद नहीं की गई, वो बजा तौर पर दुरुस्त होंगी, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट सामने नजर आ रही है। तो बात यह है कि जब इदारे अपने आप को सियासत में मुलव्वस करते हैं तो नुकसान इदारों का होता है, मुल्क का होता है। हमें चाहिए कि जो सियासी लोग हैं वो सियासत को सियासी तरीके से हल करें और सियासतदानों को और लेकिन जनरल बाजवा की इन्वॉल्वमेंट तो वाज़ेह थी। वो अगस्त 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद भी प्रेसिडेंट हाउस में जाके इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे, जिसमें ये तजवीज़ ज़ेर गौर थी कि 8 माह की एक्सटेंशन आर्मी चीफ को दे के अप्रैल के महीने में इंतखाबात करा दिए जाए। तो वो तो एक्टिवली हिस्सा ले रहे थे। तो मैं तो कह रहा हूँ कि उस वक्त तो क्वेश्चन करना चाहिए था, सियासत में उनका हिस्सा था, उस वक्त तो क्वेश्चन नहीं किया, अभी वालों को क्वेश्चन कर रहे हैं। नदीम साहब, पहली बात तो यह है कि ये सारे फैक्ट्स मेरे आपके सामने उस वक्त आते हैं कि जिस वक्त गुजर चुका होता है। बाजवा साहब के जमाने में ये सारी बातें उस तरह खुल के सामने नहीं आई थी जो आज आ रही हैं। बाजवा साहब तो खुल के स्टेटमेंट करते रहे। नहीं, देखें मैं गुजारिश करूं ना, ये डीजी ISI साहब जो मौजूदा बैठे हुए हैं, इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा हमने उसूली तौर पर फैसला कर दिया है कि अब हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, और हमने पिछले 1.5 साल से फैसला किया हुआ है। इसका मतलब है वो स्टेटमेंट्स दुरुस्त नहीं थी, या उनको जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं थी। देखें, इदारे जब अपने आप को वाकई ट्रू सेंस में पॉलिटिकल बना लेते हैं या कर लेते हैं और सियासतदानों के हवाले कर दी जाती है तो फिर ये खराबियां नहीं आती, इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि अच्छा, हमारे पास एक स्टेटमेंट भी है इमरान खान का कि ये PDM वाले फौज से लड़वाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ को। जरा प्रोड्यूसर साहब को चलाइए। एक और कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई। जब इलेक्शन नहीं जीत सकते तो कुछ तो करना है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ खत्म करो, ये तो कर ही नहीं सकते। लिहाजा पाकिस्तानी फौज को इनके ऊपर छोड़ो, उसको इनके खिलाफ करो। मैं ये वाजे कर दूं, फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मैंने बाहर नहीं भागना, मैंने यही मरना है। ये सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रास्ते से हटाओ, इनको कोई मुल्क की फिक्र नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में जिसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया वो आम तौर पर सियासी लिहाज से फ़ायदे में रहा है। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाते थे वो फ़ायदे में रहे थे। इमरान खान 27 मार्च के बाद रहे हैं। डर्टी हैरी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ये नाम और ये अलकाबात, उसमें से बाज़ लोग माजी में 2018 के इंतखाबात में इमरान के साथ भी खड़े थे, इनकी मदद करते रहे थे। ये नाम इमरान ने दिए थे। लेकिन एक सवाल सामने आता है, मैं अपने मेहमानों से आबिद शेर अली से चाहूँगा इसका जवाब दें। एजाजुल हक साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। हुमायूं अख्तर खान साहब, वो तहरीक इंसाफ का पहले से हिस्सा हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ की सदारत संभाल ली है। अब मेरे जहन में आबिद शेर अली ये सवाल है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही, एजाजुल हक ये उठ के डर्टी हैरी के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? देखिए मर्ज़ साहब, पहले तो अभी शुएब साहब बात कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल अदारे की, तो परवेज़ इलाही की स्टेटमेंट सुनी होगी कि मुझे चीफ मिनिस्टर जनरल बाजवा साहब ने बुलाया, सुना था आपने? उन्होंने कहा कि आप उधर जाएं, इसी में फ़ायदा है। जो भी सिलसिला तब मैनेज किया गया, फिर जिस तरह फिर फैसले करवाए गए अदालतों में, जो मामला चला हमजा शहबाज साहब के बाद, उसके बाद वोट भी काउंट नहीं किया गया। ये दुनिया का बड़ा अनोखा फैसला था कि एक वोट डाल दिया, अगर काउंट नहीं करना था उनको डिस्क्वालीफाई किस सूरत में किया। तो बहुत से ऐसे मलिक साहब चीज़ें हैं जो 63 का जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मसाइल बढ़ गए हैं बजाय हल होने के। अभी इमरान खान की जो स्टेटमेंट बता रहे थे कि जी मुझे हटाना चाह रहे हैं, भाई नवाज शरीफ को तुम्हारे मेरे मुंह से अब कोई बात ना मलिक साहब उल्टी सुल्टी निकले, इनके अब्बा जी ने हटाया था नवाज शरीफ को, किसने हटवाया था? ये तो रो पड़ा था कि जी अगर नवाज शरीफ को मेरे रास्ते से ना हटाया गया तो हम तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। फिर जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हुई, ये लेट गया उनके सामने, फैज़ हमीद के सामने, कि इसको अरेस्ट करें, वो आ गया, इसको अरेस्ट करें बेटी समेत, मैं नहीं इलेक्शन लड़ सकता। ओ भाई, अंपायर के साथ मिलकर तुमने इलेक्शन लड़ा, तुम्हारे मुंह से ये झूठ अच्छा लगता है, टीवी पे आ गई ये तो मुझे हटाना चाहते हैं।
तुम्हें नहीं हटाना चाहते। तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। जब हम मांगते थे इलेक्शन तुमसे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करा लेते, इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इसको इसकी औकात पता था कि इसने पाकिस्तान के साथ क्या किया। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दिया गया, इसको यकीन था कि जी मुझे बचा लिया जाएगा। आखिरी गेंद तक इसने कहा कि जी शायद मुझे बचा लिया जाए। फिर इसने रात 12 बजे तक जो भी करने की मलिक साहब कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? इसने कोशिश की कि बाजवा साहब को सैक कर दे। कोशिश की? बिल्कुल। इसने नोटिफिकेशन क्यों नहीं साइन किया? इसकी जरूरत नहीं थी, करता साइन। ये भी बड़ा बहादुर बनता है, बड़ा पाटे खान बनता है, तो इसको कहते करते साइन। इधर खबर चलाई ना जी, बड़ी खबर चलाई। बिल्कुल मैंने सही कहा। इसने यही इसकी कोशिश थी कि भी उनको सैक कर दिया जाए। 9 अप्रैल की रात को इन्होंने उनको सैक कर दिया। रात के 12 बजे आपने देखा नहीं इस्लामाबाद में क्या हालात थे? आपको भी पता था कि क्या सिचुएशन। वो हाई कोर्ट में पिटीशन एक फाइल हो गई थी, आपको पता है? पिटीशन मैंने तो नहीं फाइल की थी। आपने जब कोर्ट की डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की कि आपने आज ही के दिन इसको डिसाइड करना है, तो ये किसी और मोड में बैठा हुआ था। इसके जो भी इसको पढ़ाने वाले थे फैज़ की सूरत में, तो वो बेफैज़ हो गए, तो वो भी बेफैज़ हो गया। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि ये जो मकार की आप बातें सुना रहे थे, ये जो झूठ बोल रहा था टीवी पे कि जी मुझे हटाना चाहते, तुम खुद अपने आप को, हम ये अपने बाहर से खुद ही गिरा। मलिक साहब आपको पता है ऑपोजिशन नवाज शरीफ बोलता था, उनकी तकरीर बंद कर दी गई। आपके चैनल्स पे कोई भी ABC खबर आती थी, वो चैनल पैमराज के यही अदालतें थी। क्यों नहीं अगले मलिक साहब एक सेकंड क्यों नहीं अदालतों में उस वक्त बहाल किए गए चैनल्स का स्टेटस? हामिद मीर को गोलियां मार दी, जिसको चाहे गोलियां मार। हामिद मीर को इमरान के दौर में नहीं लगी, अब सार आलम को इनके दौर में। सार आलम को मारी, वो हमारा डॉन का टीवी देखिए। इमरान शफीक साहब, आप सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।